सो हेलो माय डियर लवली स्टूडेंट, आप सभी का वेलकम है पीपीआई ट्यूटोरियल के यूट्यूब चैनल पे। और आज से हम लोग शुरू करने जा रहे हैं आपका डेली लाइफ क्लासेस, जो कि आपका यूट्यूब चैनल पे फ्री ऑफ कॉस्ट चलेगा। सो क्लासेस के बारे में आपको टाइम शेड्यूल और कौन सा सब्जेक्ट किस दिन होगा, उसके लिए आपको टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना होगा। टेलीग्राम चैनल का नेम है पीपीआई ट्यूटोरियल, स्क्रीन पर भी देख सकते हो, नहीं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, उसको भी क्लिक करके आप जा सकते हो। जस्ट आपको पीपीआई ट्यूटोरियल सर्च करना होगा टेलीग्राम चैनल पर। वहाँ पर आपको फ्री ऑफ कॉस्ट सारा आपको क्लास का PDF, टाइम शेड्यूल और सही टाइम पे आने पे आपका टेस्ट भी कंडक्ट कराया जाएगा। आज की क्लास में हम लोग VVI क्वेश्चंस करेंगे फॉर पैरामेडिकल एंड पैरामेडिकल मैट्रिक बिहार के लिए, और अच्छे से हम लोग पूरा डिटेल में करेंगे विथ एक्स्ट्रा डिटेल। और अलग से एक और जानकारी, जो भी बच्चे थ्योरी क्लासेस करना चाहते हैं यानी बेसिक से सारे सब्जेक्ट्स को हाई तक पढ़ना चाहते हैं, तो आप हमारे पेड कोर्स को भी ज्वाइन कर सकते हो, जहां पर आपको सारे शिक्षक देख सकते हो पैरामेडिकल क्वालिफाइड है। तो सारे एक्सपीरियंस टीचर जो भी आपके पैरामेडिकल क्वालिफाइड कर चुके उनके द्वारा आपको पढ़ाया जाएगा। और कोर्स का फी आप देख सकते हो अभी बहुत ही कम है, ये जल्दी इंक्रीज कर दिया जाएगा। तो आप अगर इंटरेस्टेड हैं क्लास के बाद, तो आप व्हाट्सएप नंबर पे हमें व्हाट्सएप कीजिएगा, आपको फर्दर सारा डिटेल्स दे दिया जाएगा। तो चलिए समय न गाते हैं, आज की क्लास को शुरू करते हैं। एंड वेलकम है आप सभी का पीपीआई ट्यूटोरियल के इस यूट्यूब चैनल पर। आज की क्लास में मैं शिवानी आपका वेलकम करती हूँ, और आज की क्लास बहुत महत्वपूर्ण होने वाली है, तो क्लास को शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा अपनी तैयारी को और बेहतरीन करने के लिए। तो चलिए इस क्लास को शुरू करते हैं। वेलकम है आप सभी का पीपीआई ट्यूटोरियल के इस यूट्यूब चैनल पे। आज हम लोग सॉल्व करेंगे जीके का क्वेश्चन। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन देखते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, किस घटना को राष्ट्रीय स्वतंत्रता के मुस्लिम युद्ध के रूप में जाना जाता था? ऑप्शन ए में दिया हुआ अलीगढ़ आंदोलन, ऑप्शन बी में दिया है वहाबी आंदोलन, ऑप्शन सी में दिया है मोपला विद्रोह, और ऑप्शन डी में दिया हुआ खिलाफत आंदोलन। तो चलिए जल्दी से कमेंट्स में बताइए कि इसका आंसर क्या होगा। तो जिन भी स्टूडेंट का आंसर ऑप्शन बी आ रहा है उनका आंसर बिल्कुल करेक्ट है। राष्ट्रीय स्वतंत्रता के बाद जो है मुस्लिम युद्ध के रूप में जाना जाता है, वो वहाबी आंदोलन को जाना जाता है। तो जिनका भी आंसर ऑप्शन बी आ रहा है उनका आंसर बिल्कुल करेक्ट है। चलिए हम लोग नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न हमारा है, बंगाल विभाजन को किसके समय उलट दिया गया था? ऑप्शन ए में दिया हुआ है लॉर्ड मिंटो, ऑप्शन बी में दिया हुआ है लॉर्ड हार्डिंग, ऑप्शन सी में दिया हुआ है लॉर्ड इरविन, ऑप्शन डी में दिया हुआ है लॉर्ड माउंटबेटन। तो चलिए जल्दी से कमेंट्स में बताएं कि इसका आंसर क्या होगा। क्वेश्चन पढ़ के जल्दी से बताएं कि क्या होगा इसका आंसर। तो चलिए हम लोग देख लेते हैं इसका आंसर। क्वेश्चन हमारा कह रहा है बंगाल विभाजन को जो है किसके समय उलट दिया गया था? तो जिनका भी आंसर ऑप्शन बी आ रहा है उनका आंसर बिल्कुल करेक्ट है। बंगाल विभाजन को जो है लॉर्ड हार्डिंग के समय में जो है उलट दिया गया था। लॉर्ड हार्डिंग जो है वो 1910 के बाद जो है ये भारत के जो है द्वितीय वाइसराय बने थे। तो जिनका भी आंसर ऑप्शन बी आ रहा है उनका आंसर बिल्कुल करेक्ट है। चलिए हम लोग नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। नेक्स्ट प्रश्न हमारा है, किस घटना ने महात्मा गांधी को भारत के स्वतंत्रता संग्राम के क्षेत्र में लाकर खड़ा कर दिया था? ऑप्शन ए में दिया है रॉलेट अधिनियम, रॉलेट एक्ट, ऑप्शन बी में दिया है जालियांवाला हत्याकांड, ऑप्शन सी में दिया है मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार अधिनियम, और ऑप्शन डी में दिया है बाल गंगाधर तिलक की मृत्यु। तो चलिए जल्दी से कमेंट्स में बताइए कि इसका आंसर क्या होगा। जल्दी जल्दी सही उत्तर दीजिए इसका, कमेंट्स में जल्दी से बताइए। तो चलिए हम लोग देख लेते हैं इसका आंसर। क्वेश्चन में कह रहा है, किस घटना ने गांधी जी को जो है भारत के स्वतंत्रता संग्राम के क्षेत्र में लाकर खड़ा कर दिया? तो जिनका भी आंसर ऑप्शन ए आ रहा है रॉलेट एक्ट अधिनियम, उनका आंसर बिल्कुल करेक्ट है। रॉलेट एक्ट को जो है वो इसे जो है ब्लैक एक्ट के नाम से भी जाना जाता है। इसी घटना ने महात्मा गांधी को जो है स्वतंत्रता संग्राम के क्षेत्र में लाकर खड़ा कर दिया। तो जिनका भी आंसर ऑप्शन ए है उनका आंसर बिल्कुल करेक्ट है। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न हमारा कह रहा है, 1946 से 1950 के दौरान संविधान सभा का अध्यक्ष कौन था? ऑप्शन ए में दिया हुआ है श्री राजगोपालाचारी, ऑप्शन बी में दिया हुआ है जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन सी में दिया हुआ है वल्लभ भाई पटेल, और ऑप्शन डी में दिया हुआ है राजेंद्र प्रसाद। तो चलिए जल्दी से कमेंट्स में बताएं कि इसका आंसर क्या होगा। 1946 से 1950 के दौरान जो है संविधान सभा का अध्यक्ष कौन थे? जल्दी से कमेंट्स कीजिए। तो चलिए हम लोग देख लेते हैं इसका आंसर। क्वेश्चन हमें कह रहा है 1946 से 1950 के ड्यूरेशन में जो है
संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? तो जिनका भी आंसर ऑप्शन डी आ रहा है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी, उनका आंसर बिल्कुल करेक्ट है। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। नेक्स्ट प्रश्न हमारा क्या कह रहा है, टाटा लौह एवं इस्पात कंपनी की स्थापना सिंहभूम जिले के साकची में किस वर्ष की गई थी? ऑप्शन ए में दिया हुआ 1906 में, ऑप्शन बी में दिया 1907 में, ऑप्शन डी में दिया सी में दिया हुआ है 1908 में और ऑप्शन डी में दिया हुआ 1909 में। तो चलिए जल्दी से कमेंट्स में बताएं कि इसका आंसर क्या होगा। टाटा लौह और इस्पात कंपनी की जो स्थापना है वो सिंहभूम भूमि के जिले के जो है साकची जिले में किस वर्ष हुई थी? जल्दी से कमेंट्स में बताइए। तो चलिए हम लोग देख लेते हैं इसका आंसर। क्वेश्चन में कह रहा है टाटा लौह और इस्पात कंपनी की स्थापना सिंहभूम जिले के साकची में किस वर्ष हुई थी? तो ये जो है जिनका आंसर ऑप्शन बी आ रहा है 1907, उनका आंसर बिल्कुल करेक्ट है। टाटा लौह और इस्पात कंपनी की स्थापना जो है 1907 में झारखंड राज्य के स्वर्ण नदी की घाटी में साकची नामक स्थान पर जमशेद टाटा जी द्वारा जो है इसकी स्थापना की गई थी और 1907 ईस्वी में की गई थी। तो जिनका भी आंसर ऑप्शन बी आ रहा है उनका आंसर बिल्कुल करेक्ट है। चलिए हम लोग नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। नेक्स्ट प्रश्न हमारा है, भगवान बुद्ध ने ज्ञान प्राप्त करने के लिए लंबे वर्षों तक तपस्या और साधना में जो है व्यतीत किए, कहाँ किए थे? तो ऑप्शन ए में दिया है वैशाली में, ऑप्शन बी में दिया है राजगिरी में, ऑप्शन सी में दिया है लुम्बिनी में और ऑप्शन डी में दिया है गया में। तो चलिए जल्दी से कमेंट्स बताएं कि इसका आंसर क्या होगा। महात्मा बुद्ध जी जो थे वो ज्ञान की प्राप्ति जो है और तपस्या और साधना जो है वो उस टाइम जो वो कहाँ व्यतीत किए थे? तो चलिए हम लोग देख लेते हैं इसका आंसर। क्वेश्चन में कह रहा है भगवान बुद्ध ने ज्ञान प्राप्त करने के लिए लंबे वर्षों तक तपस्या और साधना में व्यतीत किए। तो ये तो जिनका भी आंसर ऑप्शन डी आ रहा है उनका आंसर बिल्कुल करेक्ट है। भगवान बुद्ध जी जो थे वो 6 वर्षों तक जो है बिना अन्न जल ग्रहण किए कठिन तपस्या और साधना किए थे, वो गया में किए थे। चलिए हम लोग नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न हमारा क्या रहा है, नील नदी किस महाद्वीप में प्रवाहित होती है? ऑप्शन ए में दिया है अफ्रीका में, ऑप्शन बी में दिया है एशिया में, ऑप्शन सी में दिया है अमेरिका में, ऑप्शन डी में दिया है दक्षिण अमेरिका में। तो चलिए जल्दी से कमेंट्स बताएं कि इसका आंसर क्या होगा। नील नदी जो है वो किस महाद्वीप में प्रवाहित होती है? जल्दी से कमेंट्स बताएं कि इसका आंसर क्या होगा। चलिए जल्दी से कमेंट्स बताएं क्या होगा इसका आंसर। तो चलिए हम लोग देख लेते हैं इसका आंसर। क्वेश्चन में कह रहे हैं नील नदी किस महाद्वीप में प्रवाहित होती है? तो जिनका भी आंसर ऑप्शन ए आ रहा है उनका आंसर बिल्कुल करेक्ट है। नील नदी जो है वो अफ्रीका महाद्वीप में जो है प्रवाहित होती है और नील नदी की लंबाई जो है वो विश्व में जो है नील नदी जो है विश्व में सबसे लंबी नदी मानी जाती है। चलिए हम लोग नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न हमारा क्या कह रहा है, निम्नलिखित सागरों महासागरों में कौन से पनामा शहर द्वारा जुड़े हुए हैं? ऑप्शन ए में दिया हुआ है लाल सागर एवं अंध महासागर, ऑप्शन बी में दिया हुआ है लाल सागर तथा भूमध्य सागर, ऑप्शन सी में दिया है हिंद महासागर तथा प्रशांत महासागर, ऑप्शन डी में दिया है अंध महासागर तथा प्रशांत महासागर। तो चलिए जल्दी से कमेंट्स में बताएं कि इसका आंसर क्या होगा। तो चलिए हम लोग देख लेते हैं इसका आंसर। क्वेश्चन में क्या रहा है, निम्नलिखित सागरों या महासागरों में जो है कौन सा पनामा नहर को जोड़ती है? तो जिनका भी आंसर ऑप्शन डी आ रहा है, मेरा भी आ रहा है, अंध महासागर तथा प्रशांत महासागर, उन स्टूडेंट का आंसर जो है बिल्कुल करेक्ट है। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न हमारा क्या रहा है, दक्षिण गंगोत्री कहाँ स्थित है? ऑप्शन ए में दिया उत्तराखंड में, ऑप्शन बी में दिया हिमाचल प्रदेश में, ऑप्शन सी में दिया अंटार्कटिका में और ऑप्शन डी में दिया नेपाल में। तो चलिए जल्दी से कमेंट्स बताएं कि इसका आंसर क्या होगा। जल्दी जल्दी कमेंट्स बताएं कि दक्षिण गंगोत्री जो है वो कहाँ स्थित है। तो चलिए हम लोग देख लेते हैं। क्वेश्चन में क्या रहा है, दक्षिण गंगोत्री कहाँ स्थित है? जिनका भी आंसर ऑप्शन सी आ रहा है अंटार्कटिका,
उनका आंसर बिल्कुल करेक्ट है। इसकी स्थापना जो है 1984 में की गई थी और यह जो है अंटार्कटिका में स्थित है। चलिए हम लोग नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न हमारा क्या कह रहा है, और निम्नलिखित देशों में दूध उद्योग किसका एक प्रमुख उद्योग है? ऑप्शन ए में दिया हुआ है कनाडा, ऑप्शन बी में दिया है डेनमार्क, ऑप्शन सी में दिया है भारत और ऑप्शन डी में दिया है जापान। तो चलिए जल्दी से कमेंट्स में बताएं कि इसका आंसर क्या होगा। देश में जो दूध उद्योग जो है वो किसका एक प्रमुख उद्योग है? जल्दी जल्दी कमेंट्स में इसका आंसर बताइए। तो चलिए हम लोग देख लेते हैं इसका आंसर। क्वेश्चन में क्या रहा है, निम्नलिखित देशों में दूध उद्योग किसका एक प्रमुख उद्योग है? तो जिन भी स्टूडेंट का आंसर ऑप्शन बी आ रहा है डेनमार्क, उनका आंसर बिल्कुल करेक्ट है। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न हमारा है, भारतीय राष्ट्रपति को किस परिस्थिति में पद से त्यागपत्र देना पड़ता है? ऑप्शन ए में दिया हुआ महाभियोग लगाने पर, ऑप्शन बी में दिया रिश्वत लेने पर, ऑप्शन सी में दिया प्रधानमंत्री के कहने पर, ऑप्शन डी में दिया हुआ है संसद के वक्तव्य न देने पर। तो चलिए जल्दी से बताइए कि इसका आंसर क्या होगा। भारतीय राष्ट्रपति को जो है किस परिस्थिति में जो है त्यागपत्र देना पड़ता है? तो चलिए हम लोग देख लेते हैं इसका आंसर। क्वेश्चन में क्या रहा है, भारतीय राष्ट्रपति को जो है किस परिस्थिति में त्यागपत्र देना पड़ता है? तो भारतीय राष्ट्रपति जी जो होते हैं उनको जब वो संविधान का उल्लंघन करते हैं उस टाइम उन पर जो है उनके विरुद्ध महाभियोग चलाई जाती है, जिस परिस्थिति में है जो है उनको त्यागपत्र देना पड़ता है। तो जिनका भी आंसर ऑप्शन ए आ रहा है उनका आंसर बिल्कुल करेक्ट है। महाभियोग लगने पर जो है उनको त्यागपत्र देना पड़ता है। चलिए हम लोग नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न हमारा है, भारत के राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा के लिए कितने सदस्य मनोनीत किए जाते हैं? ये तो वेरी इजी क्वेश्चन है, जल्दी से कमेंट्स में बताइए। ये क्वेश्चन आप लोग कमेंट्स में बताइएगा। चलिए हम लोग नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। नेक्स्ट प्रश्न हमारा है, लोकसभा में निर्णायक मत कौन देता है? ऑप्शन ए में दिया अध्यक्ष, ऑप्शन बी में दिया उपाध्यक्ष, ऑप्शन सी में दिया प्रधानमंत्री, ऑप्शन डी में दिया गृह मंत्री। तो चलिए जल्दी से बताइए कि इसका आंसर क्या होगा। लोकसभा में जो निर्णायक मत कौन देते हैं? चलिए देख लेते हैं इसका आंसर। क्वेश्चन में क्या है, लोकसभा में निर्णायक मत देते हैं, कौन देते हैं? तो जिनका भी आंसर ऑप्शन बी आ रहा है उपाध्यक्ष जी, उनका आंसर बिल्कुल करेक्ट है। लोकसभा में निर्णायक मत जो है वो उपाध्यक्ष देते हैं। चलिए हम लोग नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न हमारा है, भारत में औद्योगिक विकास की शुरुआत डाइस से हुई। ऑप्शन ए में दिया है प्रथम पंचवर्षीय योजना, ऑप्शन बी में दिया 1948 में, ऑप्शन सी में दिया है द्वितीय पंचवर्षीय योजना और ऑप्शन डी में दिया है पांचवी पंचवर्षीय योजना। तो चलिए जल्दी से कमेंट्स में बताएं कि इसका आंसर क्या होगा। भारत में जो है औद्योगिक विकास की शुरुआत जो है कब हुई थी? जल्दी से कमेंट्स में बताएं कि इसका आंसर क्या होगा। जल्दी जल्दी कमेंट्स में बताएं कि इसका आंसर क्या होगा। तो चलिए हम लोग देख लेते हैं इसका आंसर। क्वेश्चन हमारा क्या रहा है, भारत में औद्योगिक विकास की शुरुआत कब हुई थी? तो भारत में जो औद्योगिक विकास की शुरुआत जो है 1948 से शुरू हुई थी और 1854 से शुरू और इसी वर्ष जो है स्वतंत्र भारत की सरकार द्वारा अपनी प्रथम औद्योगिक नीति जो है जारी की गई थी। गलतियां बना देते हैं मास्टर जी। चलिए हम लोग नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न हमारा है, किसी विकासशील देश में आर्थिक विकास डाइस से संबंधित है। ऑप्शन ए में दिया है मात्रात्मक बदलावों से, ऑप्शन बी में दिया गुणात्मक बदलाव, ऑप्शन सी में दिया मात्रात्मक एवं गुणात्मक बदलाव दोनों, ऑप्शन डी में दिया रूपांतर प्रक्रिया। तो चलिए जल्दी से कमेंट्स में बताएं कि इसका आंसर क्या होगा। कमेंट करता दोगे? तो चलिए हम लोग जल्दी से देख लेते हैं इसका आंसर। चलिए हम लोग देख लेते हैं इसका आंसर। क्वेश्चन में कह रहा है, किसी विकासशील देश में आर्थिक विकास डैश से संबंधित है। तो जिनका भी आंसर आर्थिक विकास जो है वो गुणात्मक बदलाव और मात्रात्मक बदलाव दोनों से जो है संबंधित है। तो जिनका भी आंसर ऑप्शन सी आ रहा है उनका आंसर जो है बिल्कुल करेक्ट है। तो चलिए हम लोग देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, भारतीय अर्थतंत्र में वैश्वीकरण एवं निजीकरण की शुरुआत जो है डैश से हुई थी। ऑप्शन ए में दिया 1990 ईस्वी से,
ऑप्शन बी में दिया है 1995, 1992 और 1980। तो चलिए जल्दी से कमेंट्स बताएं कि इसका आंसर क्या होगा। भारतीय अर्थव्यवस्था में जो है वैश्वीकरण और निजीकरण की जो शुरुआत है वो कब से हुई थी? 1990 तो हम पढ़ा देंगे इसमें। जल्दी जल्दी कमेंट्स में बताएं कि इसका आंसर क्या होगा। तो चलिए हम लोग देख लेते हैं इसका आंसर। क्वेश्चन है क्या, भारतीय अर्थतंत्र में जो है वैश्वीकरण और निजीकरण की शुरुआत कब हुई थी? तो जिन भी स्टूडेंट का आंसर ऑप्शन सी आ रहा है उनका आंसर बिल्कुल करेक्ट है। चलिए हम लोग नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। नेक्स्ट प्रश्न हमारा है, भारत में योजना बनाने की नीति अपनाई गई थी। ऑप्शन ए में दिया हुआ है जवाहरलाल नेहरू द्वारा, ऑप्शन बी में दिया है महात्मा गांधी द्वारा, ऑप्शन सी में दिया है डॉक्टर मनमोहन सिंह द्वारा और ऑप्शन डी में दिया है प्रोफेसर महानोविस द्वारा। तो चलिए जल्दी से कमेंट्स में बताएं कि इसका आंसर क्या होगा। भारत में योजना बनाने की नीति जो है अपनाई गई थी वो किनके द्वारा? जल्दी से कमेंट्स में बताएं कि क्या होगा इसका आंसर। बस को दिया तो चलिए हम लोग देख लेते हैं इसका आंसर। क्वेश्चन में कह रहा है भारत में योजना बनाने की नीति अपनाई गई। तो भारत में योजना बनाने की नीति जो है वो पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा जो है अपनाई गई थी। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न हमारा है, जनसंख्या में बिहार 22 है, भारत का सबसे बड़ा राज्य। ऑप्शन बी में दिया भारत का दूसरा बड़ा राज्य, ऑप्शन सी में दिया भारत का तीसरा बड़ा राज्य और ऑप्शन डी में दिया है भारत का चौथा बड़ा राज्य। तो चलिए हम लोग देख लेते हैं इसका आंसर। सुपर इजी क्वेश्चन है ये। चलिए हम लोग देख लेते हैं इसका आंसर। क्वेश्चन में कह रहा है जनसंख्या में बिहार है, जनसंख्या में बिहार जो है भारत का तीसरा सबसे बड़ा राज्य है। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न हमारा है, वंचाल राज्य 22 है। ऑप्शन ए में दिया उत्तर पूर्व में एक नया राज्य, ऑप्शन बी में दिया उत्तर पूर्व में एक नया जिला, ऑप्शन सी में दिया झारखंड का एक नया नाम और ऑप्शन डी में दिया हुआ है उत्तरांचल का एक नया नाम। तो चलिए जल्दी से कमेंट्स में बताइए कि इसका आंसर क्या होगा। तो चलिए हम लोग देख लेते हैं इसका आंसर। क्वेश्चन हमारा कह रहा है वंचल राज्य है। जिन भी स्टूडेंट का आंसर ऑप्शन सी आ रहा है उनका आंसर बिल्कुल करेक्ट है। झारखंड जो है, झारखंड का नया नाम जो है वो वांचल राज्य है। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न हमारा है, बिहार की जनसंख्या 22 से अधिक है। ऑप्शन ए में दिया हुआ है 6 करोड़, ऑप्शन बी में दिया हुआ 8 करोड़, ऑप्शन सी में दिया 10 करोड़, ऑप्शन डी में दिया है 12 करोड़। तो इसका आंसर आप लोग कमेंट्स में दीजिएगा।